हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बधाई इनसाइड ग्लो इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से, इनसाइड के आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में तरक्की करते रहें, जितना कर रहे हैं उसका कई गुना ज़्यादा तरक्की करते रहें। ठीक है, इस होप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जो है आपको बताए थे कि हम लोग टीचर्स की सीरीज में हर चैप्टर का हम लोग समरी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग पुनः अगला जो टॉपिक लिए हुए हैं, अगला जो चैप्टर लिए हैं वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स कि इसमें हम जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, हाँ, किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया है, उन सभी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं हम उसके रूट को लेके आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी हेडिंग ही है टेक्सोनॉमी। क्या होता है टेक्सोनॉमी? व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्सोनॉमी? तो आप कहेंगे कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रिंसिपल क्या, प्रोसीजर क्या, क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जो सिस्टोनॉमी टर्म है वो एपीडी कैंडोल ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि जो है ये टेक्सोनॉमी जो शब्द है, जो टर्म है, ये किसने दिया, तो आप बताएंगे एपीडी कैंडोले। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। टेक्सोन में आप समझें तो टेक्सोनॉमी जो है दो शब्द से बना है। एक टेक्सोस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना, और नामोस मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, यानी व्यवस्थित करना और उनका नाम देना, नॉमेनक्लेचर करना, क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है ना। इसके फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछता है कि टेक्सोनॉमी टर्म कौन दिया, तो आप बताएंगे एपीडी कैंडोले। अगर आपसे पूछता है टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। और इंडियन फादर पूछता है टेक्सोनॉमी का, तो सांता पाउ। क्या बताएंगे? सांता पाउ। क्या क्या हम लोग यहाँ देखे? हम लोग यहाँ पे ये देखे कि टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया, वर्ड किसने दिया? एपीडी कैंडोले। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो कैरोलस लिनियस। इंडियन फादर कौन है टेक्सोनॉमी के? सांता पाउ। सांता पाउ के बारे में आप जानते रहे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि एपीडी कैंडोले की एक बुक है, थ्योरी एलिमेंटार डी ला बॉटनिका। इसको अगर अंग्रेजी में समझें तो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी किसकी बुक है? तो आप कहेंगे एपीडी कैंडोले की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखेंगे। अब अभी हमने कहा कि हम जो है टेक्सोनॉमी को जो है सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, अभी हमने बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए, टेक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? कह तो सकते हैं वो उसी का पर्यायवाची है, लेकिन इसके साथ और समझें क्या है। सिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है, टेक्सोनॉमी तो है ही है, टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक के क्या है? बराबर है। लेकिन सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी प्लस उस जीव का इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी रिलेशनशिप, अगर किसी जीव का फाइलोजेनी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टेक्सोनॉमी के साथ पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये वर्ड सिस्टमैटिक्स कौन दिया? लिनियस ने दिया। फादर इससे कौन है? सिस्टमैटिक के लिनियस है। टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, अगर आपसे पूछता है कि सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया, तब तो आप यहां पे बताएंगे लिनियस। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि न्यू सिस्टमैटिक टर्म कौन दिया, तो आप बताएंगे जूलियस हॉक्सले। क्या बताएंगे? जूलियस हॉक्सले। तो अंतर हुआ ना, अगर सिस्टमैटिक पूछता है तो लिनियस, न्यू सिस्टमैटिक पूछता है तो जूलियस हॉक्सले। याद रखेंगे। लिनियस के बारे में अब अलग से जानते हैं, लिनियस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखिए, लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस है। इनका जन्म 23 मई 1707 को हुआ और इनकी डेथ जो है 10 जनवरी 1778 को हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स है। फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कौन है? लिनियस है। यहाँ भी देखते हैं लिनियस के बारे में और भी बातें यहाँ पे अगले लाइन में लिखिए। क्या इन्होंने, लिनियस ने और क्या दिया? इन्होंने सिस्टमैटिक टर्म दिया था। लिनियस की जो बुक है, देखिए यहाँ पे लिनियस की जो बुक है, यहाँ पे देखें आप, लिनियस की जो बुक है वो कौन सी बुक है? देखिए, लिनियस की बुक कौन कौन सी है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लिनियस की बुक ये है, ये है, ये है, कौन सी है? तो ऑप्शन में दे देगा। तो आप देखें, सिस्टीमा नेचुरेई, सिस्टीमा नेचुरेई, स्पीसीज प्लांटेरम, जनेरा प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटेनिका, ये लिनियस की बुक है। कौन कौन सी बुक है? सिस्टीमा नेचुरेई, स्पीसीज प्लांटेरम, जनेरा प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटेनिका, ये इनकी 4 बुक है। और ये इसमें इन्होंने
फर्स्ट प्रोमिनल सिस्टम फॉर एनिमल, ये एनिमल के बारे में ये इसमें जो है बताया गया है। 1758 में ये बुक आई थी। और स्पीशीज प्लेंटेरम फर्स्ट प्रिनोनिमल सिस्टम ऑफ प्लांट, ये प्लांट के बारे में ये बुक है और ये 1753 में आया था। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। इनकी बुक कौन है? सिस्टीमा नेचुरई, स्पीशीज प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटेरम और फिलोसोफा बोटनिका, यह चारों बुक याद रखेंगे आप। अब लिनियस के बारे में और भी बातें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इन्होंने जो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। क्या दिया था? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपदनाम पद्धति, हिंदी में बोलते हैं द्विपदनाम पद्धति दिया था। इनका कहना था किसी भी जीव का नाम दो शब्द से होना चाहिए, पहला उसके जीनस से यानी वंश और दूसरा उसके जाति से। जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये लिखा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का बॉटनिकल नाम है। तो मैंगीफेरा क्या है? इसका जीनस है और इंडिका क्या है? इसकी जाति है। ठीक है, जैसे हम मान लिख दिए पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच का बॉटनिकल नेम, तो पेरीप्लैनेटा उसका जीनस है और अमेरिकाना उसकी स्पीशीज है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जीव का नाम दो शब्द से होना चाहिए, पहला उसके वंश से यानी जीनस से, दूसरा उसके स्पीशीज से। जीनस का पहला जो शब्द है वो कैपिटल से लिखा जाएगा और इसका स्मॉल से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात, ये इटालियन भाषा में लिखे जाने चाहिए, तिरछे अक्षर में लिखे जाने चाहिए। जो नहीं लिख पाएंगे अगर तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये सही रहेगा। ठीक है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आल्सो गिवन बाय गैस्पर्ड बिहुन, गैस्पर्ड बिहुन भी नॉमेनक्लेचर को दिए हैं, लेकिन नाम लीनियस का आता है, तो ऑप्शन में आपको लीनियस मिल जाएगा। लीनियस ऑफ इंडिया, इंडिया का लीनियस किसको बोलते हैं? जैसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी शांतापाउ, वैसे ही फादर ऑफ लीनियस किसको बोलते हैं? तो विलियम रॉक्सबर्गहाई, विलियम रॉक्सबर्गहाई इनको फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का तो लीनियस, लेकिन मॉडर्न फादर कहेगा तो विलियम रॉक्सबर्गहाई। अगर इंडिया का लीनियस पूछेगा तो कौन? विलियम रॉक्सबर्गहाई, ये याद रखेंगे आप। अब टेक्सोनॉमी के क्या स्टेप हैं? टेक्सोनॉमी के जो है, देखिए टेक्सोनॉमी के जो है 4 स्टेप हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी जीव का पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जानेंगे कि वो है क्या, पहला बात। दूसरा, अगर हमने जान लिया तो उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, मीन्स कि उसका हम नेम रखेंगे। जैसे उसका हमने जो है अभी हमने जो है नॉमेनक्लेचर किया था, है ना, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किया था, तो उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो किस जगह सेट बैठ रहा है, और फिर उसकी एफिनिटीज देखेंगे, समानता देखेंगे उस जीवों से जहां इसका हमने क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी का सही क्रम बताइए, तो आप पहले क्या बताएंगे? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा एफिनिटी। फिर से समझिए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज, तो ये भी आप बात याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अरिस्टोटल के बारे में जानते हैं। अरिस्टोटल के बारे में जानते हैं क्या है भाई? अरिस्टोटल की जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरिस्टोटल की बुक क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरिस्टोटल को ही कहा जाता है, और इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, अभी हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक था, है ना, जो लीनियस की थी। एनिमल, इन्होंने अरिस्टोटल ने एनिमल को 2 हिस्सों में रखा, एक रखा एनेमा, एक रखा इनेमा। एनेमा मतलब जिसमें आरबीसी नहीं है उनको एनेमा, ए मतलब एब्सेंट। उन्होंने कहा कि जो एनेमा में उनको रखेंगे जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती, यानी रेड ब्लड नहीं पाया जाता, रेड ब्लड कार्पस नहीं पाया जाता, उनमें रखा उन्होंने इनवर्टिब्रेट को, यानी कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इतना ये सभी इनवर्टिब्रेट हैं। ये सभी किसमें रखा उन्होंने? एनेमा में रखा, इनमें आरबीसी नहीं है। एनलिडा को छोड़ दिया जाए तब। इनेमा में कहा कि जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको हम इनेमा में रखेंगे, जिनमें वर्टिब्रेट आएंगे, यानी इट्स लाइक कार्डेट, इसमें कार्डेट आएंगे। और इनके 2 कैटेगरी फिर से डिवाइड कर दिया, ओवीपेरस यानी अंडे देने वाले, वीवीपेरस बच्चे देने वाले, ओवीपेरस और वीवीपेरस। तो ये बात किसकी है? ये बात जो है अरिस्टोटल की है। अब हम थियोफ्रेस्ट को देखते हैं। जो थियोफ्रेस्टस हैं ये अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट हैं, है ना, अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, उनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा,
हर्ब श्रब ट्री, क्या रखा, हर्ब श्रब और ट्री। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, थियोफ्रेस्टस की। हिस्टोरिया एनिमलिया किसकी बुक है, अरिस्टोटल की। अब जॉन रे के बारे में जानते हैं, जॉन रे का क्या योगदान है क्लासिफिकेशन में। जॉन रे, इन्होंने एक वर्ड दिया था स्पीसीज, क्या दिया था, स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज। तो आपसे पूछेगा स्पीसीज वर्ड किसने दिया, स्पीसीज वर्ड किसने कॉइन किया, तो आप क्या बताएंगे, जॉन रे। स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, यानी किसी भी जीव की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है, स्पीसीज है, जो वर्ड जॉन रे ने दिया। इनके बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। अभी देखिए हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, अभी हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस की बुक थी, इसमें बीच में जनरलिस सब जुड़ गया। तो हिस्टेरिया जनरलिस प्लांटेरम किसकी बुक है, जॉन रे की है। इन्होंने कीवर्ड डेवलप किया, अभी मैंने बताया आपको मॉडर्न स्पीशीज का कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया। अगर स्पीशीज शब्द कहेगा तो लिखेंगे जॉन रे, अगर मॉडर्न के अलावा मॉडर्न स्पीशीज शब्द कह देगा तो आप लिखेंगे अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। जैसे भी पीछे हमने आपको बताया था कि आपसे कहेगा कि जो है, आपको दिखाते हैं, अगर आपसे कहेगा कि जो है सिस्टमेटिक वर्ड किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, लीनियर। लेकिन अगर न्यू सिस्टमेटिक कहेगा तो जूलियस हाग्जिले, यानी सिस्टमेटिक न्यू सिस्टमेटिक अंतर है। सिस्टमेटिक न्यू सिस्टमेटिक कहा, वैसे ही आप तुरंत जूलियस हाग्जिले को बात करेंगे। वैसे यहाँ पे अगर आपसे कहता है स्पीसीज शब्द कौन दिया, तो आप बोलेंगे जॉन रे। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि मॉडर्न स्पीसीज शब्द कौन दिया, तो आप बताएंगे अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कौन दिया, अगर बायोलॉजिकल शब्द कह दिया तो आप बोलेंगे कि डार्विन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्विन को बोलते हैं। डार्विन को कहते हैं कि 20वीं सेंचुरी, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आल्सो नोन है डार्विन सेंचुरी, डार्विन के नाम से जानते हैं। अर्नेस्ट मेयर को, अर्नेस्ट मेयर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी पक्षी विज्ञान के जनक थे ये। अगर यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है, अब बताएंगे जॉर्ज क्यूवियर, क्या बताएंगे, जॉर्ज क्यूवियर। अगर आपसे पूछेगा इंडियन फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी तो आप बताएंगे बीरबल साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड में पैलियोंटोलॉजी के फादर कौन है, तो जॉर्ज क्यूवियर। अगर इंडिया में पूछेगा कि फादर ऑफ पैलियोबॉटनी या पैलियोंटोलॉजी तो आप बताएंगे बीरबल साहनी, क्या बताएंगे, बीरबल साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा टेक्सोनॉमी, एक होता है बीटा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, जीव का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। और बीटा में उसका मॉर्फोलॉजिकल, जिसको जेनेटिकली, एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल जो है हर तरह से उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं बीटा में। अल्फा में केवल आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनका जो है क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है जेनेरा प्लांटेरम बुक। जेनेरा प्लांटेरम बुक किसकी है, बेंथम और हुकर की है। किसकी बुक है, जेनेरा प्लांटेरम किसकी बुक है, बेंथम और हुकर की बुक है। इन्होंने जो है, इन्होंने अभी देखिए आगे हम दिखाएंगे आपको, इन्होंने जो है, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और इनकी बुक थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछता है कि द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक किसने दिया, तो आप बताएंगे हचिंसन, क्यों बताएंगे, हचिंसन बताएंगे। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने टाइप हैं, क्लासिफिकेशन के 3 टाइप हैं, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया, लीनियस। आपको नेचुरल सिस्टम कौन दिया, बेंथम और हुकर। और आपको फाइलोजेनेटिक सिस्टम कौन दिया, हचिंसन। तो आप हचिंसन और इंगलर को याद रखेंगे। क्या पूछा आपसे, अगर आपसे पूछता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया, आप बताएंगे लीनियस। आपसे पूछेगा नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिया, बेंथम और हुकर। आपसे पूछेगा कि जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन दिया, आप बताएंगे हचिंसन और इंगलर। ठीक है, कोई दिक्कत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखेंगे। आर्टिफिशियल, लीनियस, नेचुरल, बेंथम हुकर, फाइलोजेनेटिक, हचिंसन, याद रखेंगे। और फैमिली ऑफ फ्लावरिंग बुक किसने दिया, हचिंसन ने दिया था, जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखेंगे आप। अब लेमार्क के बारे में जानते हैं। लेमार्क ने जो है जीव को यानी ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। उसके बाद हम देखते हैं कुछ किंगडम सिस्टम हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 किंगडम सिस्टम लिनियस ने दिया, 3 किंगडम सिस्टम हेकल ने दिया, 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया, 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर ने दिया, 6 किंगडम सिस्टम कार्ल ब्रूज ने दिया, 8 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कैरोलस स्मिथ ने दिया। ठीक है, कैरोलस स्मिथ ने दिया। तो आपसे एग्जाम में केवल एक पूछता है
फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? R.H. विटेकर। क्या बताएंगे? R.H. विटेकर। कभी कभी 6 भी पूछ लेता है तो कार्ल वूज याद रखेंगे। फिर जो है कार्ल वूज ने जो है 3 डोमेन सिस्टम दिया, 3 डोमेन सिस्टम दिया। इनके हिसाब से क्या है कि 5 किंगडम सिस्टम, पहले समझिए 5 किंगडम सिस्टम क्या है। तो 5 किंगडम से मतलब इन्होंने जीवों को 5 हिस्सों में बांटा, जीव को 5 भागों में क्लासिफाई किया। यानी किसने? R.H. विटेकर ने। क्या? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनीमेलिया। तो मोनेरा मतलब इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसको 2 हिस्सों में फिर से बांटा गया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में जो है प्रोटोजोअन्स आते हैं, फंजाई में फंगस आते हैं, प्लांटी में प्लांट आते हैं, एनिमेलिया में एनिमल आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? 5 किंगडम सिस्टम में बताया कि जीव कितने भागों में बांटे गए हैं? 5 हिस्सों में। लेकिन कार्ल वूज ने बताया 6 किंगडम सिस्टम, तो जीव कितने भागों में बांटे गए? 6। उसमें यू बैक्टीरिया, आर्की 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है। फिर 3 डोमेन सिस्टम जब बनाया गया तो उसमें बताया गया कि जो यू बैक्टीरिया हैं ये पहले डोमेन में आएंगे, आर्की बैक्टीरिया दूसरे डोमेन में आएंगे, और जो बचा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, इनको हम तीसरे डोमेन में रखेंगे, जिसको यूकैरिया भी कहेंगे। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो 5 इसको कार्ल वूज ने दिया, मैंने बता दिया। फिर स्टोरर और यूसिंजर ने जो है जीवों को, एनिमल्स को 2 हिस्सों में रखा, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा, रीढ़ विहीन रीढ़ वाले। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब लिंडले और इकलर ने प्लांट को 2 हिस्सों में बांटा। प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिप्टोगैमस और एक फिनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस वो होते हैं जिनमें फूल नहीं खिलते, फिनरोगैमस वो होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं। तो क्रिप्टोगैमस में कौन आ जाएगा भाई? जैसे एल्गी आ गए, फंजाई आ गए, है ना, फंजाई आ गए, ब्रायोफाइटा आ गए, टेरिडोफाइटा आ गए, ये सब। फिनरोगैमस आ गए जैसे एंजियोस्पर्म, ये क्या है? फिनरोगैमस है, याद रखेंगे। फिर अब एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो एनिमल का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे आपको करेंगे, उन बेसिसों पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो है एनिमल कितने टाइप के होते हैं। तो एनिमल्स देखिए कितने टाइप होते हैं, देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका डिवीजन, उनका बंटवारा किया गया है लेवल के बेसिस पे, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बेसिस पे। तो कुछ सेलुलर हो सकते हैं, यानी सेल के बने होते हैं, टिश्यू लेवल के हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल पे कौन? जैसे यूनिसेलुलर है प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर है प्रोविफेरा। टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेटा से लेकर के सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और ऑर्गन के लेवल पे ऑर्गन में डेवलप हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये डेवलप है एस्क्लेमेंथीज से लेके ऑनवर्ड, यानी एस्क्लेमेंथीज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ना, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सब। ठीक है। तो ये हो गया किस लेवल पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बॉडी प्लान के बेसिस पे देखें, अगर तो जो है जीव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक का मतलब यह है कि एक ही पोर होगा और इसमें आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब ये बॉडी है और इसमें एक डाइजेस्टिव जो है ट्रैक्ट होगा। तो नली के भीतर नली, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब। एस्क्लेमेंथेस से लेके अनवर्ड सब क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या अब्सेंट है? तो अब्सेंट किस में है? पोरीफेरा और टिनोफोरा में। प्रेजेंट किस में है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके अनवर्ड तक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है? प्रेजेंट है ना। बेसिस ऑफ जर्म लेयर, यानी जर्म लेयर के आधार पे, यानी डिप्लोप्लास्टिक है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है? तो डिप्लोप्लास्टिक कौन है? पोरीफेरा, है ना, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। और ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन है? 3 जर्म लेयर किस में है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के एस्क्लेमेंथेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, कार्डोटा, ये सब। ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। अगर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सिगमेंटेशन के आधार पे जो है, तो बोलेंगे फॉल सिगमेंट, ट्रू सिगमेंट, यानी बॉडी के सिगमेंट हो तो बॉडी के बाहर भी हो और बॉडी के अंदर तक सिगमेंट हो तो बोलते हैं ट्रू सिगमेंट। केवल बाहर है तो फॉल सिगमेंट। तो ट्रू सिगमेंट, फॉल सिगमेंट किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किसमें भाई? प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनिया सोडियम आता है।
ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है? अगर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो सकता है या इंटरनल हो सकता है या मेटामेरिक हो सकता है। एक्सटर्नल किसमें है? आर्थ्रोपोडा में। इंटरनल किसमें है? कार्डेटा में। मेटामेरिक में किसमें है? एनलिडा और आर्थ्रोपोडा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पर मतलब उनको बॉडी के किस प्लेन से काटा जा सकता है, कितने प्लेन से नहीं काटा जा सकता है या कई प्लेन से काटा जा सकता है, इस आधार पे सिमेट्री के आधार पे एसिमेट्रिकल जिनको दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे पोरीफेरा। बाइलेटरल सिमेट्रल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके इकानोडर्मेटा तक, सॉरी इकानोडर्मेटा या यूं कहिए, हाँ इकानोडर्मेटा कह लीजिए, या कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कार्डेटा तक इकानोडर्मेटा को छोड़ के, इकानोडर्मेटा को छोड़ करके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कहां तक आनवर्ड, मतलब एस्क्लेमेंथी, एलिंडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा बिसाइड इकानोडर्मेटा। और इकानोडर्मेटा में क्या पाया जाता है, नीचे देखते हैं। बाई रेडियल सिमेट्रिकल टीनोफोरा में, रेडियल सिमेट्रल निडेरिया में, इसको सिलिंटेटा बोलते हैं। और रेडियल और बाइलेटरल दोनों किस में होता है? एडल्ट में। अगर एडल्ट है तो उसमें जो है रेडियल, लार्वा है तो बाइलेटरल। ये कहां देखने को मिलता है? इकानोडर्मेटा में। कहां मिलता है? यानी इकानोडर्मेटा में जो है किस प्रकार का सिस्टमेटिक पाया जाता है, सिमेट्री पाई जाती है, तो कहेंगे अगर लार्वल स्टेज में है तो बाइलेटरल, अगर एडल्ट स्टेज में है तो रेडियल सिमेट्री। ये किस में है? इकानोडर्मेटा में। और रेडियल किस में पाया जाता है? टीनोफोरा में। बाई रेडियल किस में पाया जाता है? टीनोफोरा में। रेडियल निडेरिया में, इसको सिलिंट्रेटा भी बोला जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, सिलोम के आधार पे जो है कैसी सिमेट्री इनकी है भाई, तो ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और यू सिलोमेट या टू सिलोमेट। तो ए सिलोमेट का मतलब जिसमें अंदर बॉडी वॉल नहीं रहती है, पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। सूडो सिलोमेट एस्क्लेमेंथेस में। यू सिलोमेट एनलिडा से लेके आनवर्ड, एनलिडा के आगे जितने भी आते हैं संग वो सब में। ये भी दो टाइप के होते हैं, साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में कौन आता है? एलिडा से लेकर मोलस्का तक। और इंटेरोसिलोमेट कौन आता है? इकानोडर्मेटा से लेकर कार्डेटा तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सिलोमेट में भी कौन? साइजोसिलोमेट। आपसे पूछता है कि साइजोसिलोमेट किस क्लास का या किस फाइलम का कैरेक्टर है, तो आप बोलेंगे एनलिडा और मोलस्का का। और इंटेरोसिलोमेट किनका कैरेक्टर है, तो आप बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कार्डेटा तक का कैरेक्टर है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के आधार पे फिर सिमेट्री यहां बताई गई है। तो प्रोटीरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम है ना, एस्क्लेमेंथी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एस्क्लेमेंथी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में कैसी सिमेट्री है? प्रोटियोस्टोम, यानी माउथ फर्स्ट बनेगा, है ना, माउथ पहले बनेगा। ड्यूटेरोस्टोम में इकानोडर्मेटा से लेकर के कार्डेटा तक इनमें कैसा पाया जाता है? ड्यूटेरोसिलोमेट पाया जाता है। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे जो है दो टाइप के यहाँ क्लास में बताए गए हैं आपको। पहला है ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। पहला है ओपन टाइप, यानी ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप का हो, यानी कि सारे ऑर्गन्स ब्लड में डूबे हो, ओपन टाइप। और क्लोज टाइप मतलब ब्लड किसी पाइप में बहे, यानी आर्टरी वेन्स में बहे। तो ओपन टाइप किसमें है? आर्थ्रोपोडा में और हिरुडिनेरिया में, मोलस्का में, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। मोलस्का का एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसमें छोड़ दिया जाए तो सारे मोलस्कन में ओपन टाइप पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा यानी काकरोच वगैरह में ओपन टाइप पाया जाता है। हिरुडिनेरिया में भी ओपन टाइप पाया जाता है, जो कि एक जो है एनलिडा का ही क्लास है, एनलिडा की ही बिरादरी है। और हेमीकार्डेटा में कैसा पाया जाए? ओपन टाइप। अब बचा कौन? एनलिडा, उसमें हिरुडिनिया को छोड़ दिया, जो को छोड़ दिया जाए तो जो को छोड़ दिया जाए एनलिडा पूरा, कार्डेटा पूरा और सिफेलोपोडा ये जो बचा हुआ है। तो सिफेलोपोडा, एनलिडा में सारा, केचुआ को छोड़, सॉरी हिरुडिनिया यानी जो को छोड़ करके, और एनलिडा जितने भी हैं, यानी कि उसमें केचुआ भी आ जाएगा, नेरिस भी आ जाएगा। तो केचुआ, नेरिस जो कि एनलिडा में आते हैं, ये दोनों। कार्डेटा जिसमें हम सब लोग आते हैं, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल सब आता है। और सिफेलोपोडा जो कि मोलस्का क्लास था, जो कि इसमें ओपन टाइप का था बाकी में, लेकिन सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का था उसमें। तो आप ये तीनों याद रखिए, इन तीनों में जो है क्लोज टाइप है, जो बचा उसको ओपन टाइप कर लीजिएगा। क्या क्या? कार्डेटा, सिफेलोपोडा और एनलिडा। एनलिडा में भी एक छोड़ दिया जाए, हिरुडिनेरिया यानी जो, इन सब में जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी बातें। ये वीडियो छोटा है क्योंकि इसमें केवल और केवल हमने क्लासिफिकेशन बताया है। अब यहाँ से हम लोग जो है न्यू ईयर भी है, तो यहाँ से हम लोग जो है
आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो अब पहले नॉन का डेटा फिर का डेटा, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, डेटा, इस तरह से हम लोग वीडियो देखते जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो, कम टाइम के वीडियो, एक फाइलम का एक वीडियो आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर करेंगे और फटाफट जो है रिवीजन करते चलेंगे। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय